अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आपकी? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। घर के काम तो चलते रहते हैं, लेकिन साथ में थैंक यू सो मच कि आप मेरी वीडियोस को देखते हैं, पसंद करते हैं, कमेंट्स करते हैं और मुझसे जितना हो सकता है मैं आपके उन कमेंट्स को जवाब देती हूँ। और आज चलें दोबारा से फिर एजुकेशन सिस्टम इन अमेरिका यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम है इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस व्लॉग में थोड़ी सी बात हुई थी जिसमें बेसिकली मैंने स्कूल्स के हवाले से कि वो खुल रहे हैं, यहाँ पे यूनिफॉर्म ये वो इस तरह की बातें थी। लेकिन पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे आपको यही बताऊँगी कि यूएस का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैरेक्टराइज्ड है मिक्स पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस के साथ, जहाँ पर किंडरगार्टन से लेके 12th ग्रेड तक को स्कूल कहा जाता है और 12th ग्रेड को हाई स्कूल कहते हैं। जैसे कि हम 12th ग्रेड को पाकिस्तान में एफए या एफएससी कहते हैं, ठीक है। मैट्रिक को हम मैट्रिक, लेकिन यहाँ के स्कूल किंडरगार्टन से लेके 12th ग्रेड तक होते हैं, वो एक ही बिल्डिंग होती है। मीन्स के जहाँ पे आप उससे आगे फिर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ठीक है। और अलग से कॉलेजेस भी होते हैं, और लेकिन यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर डिफरेंट होता है। और इसके साथ-साथ मैं आपको एम्फसाइज़ करना चाहती हूँ कि हर जो स्टेट होती है या जो लोकल उनका होता है सेटअप, वो डिफ़र करती है, वेरी करती है। वहाँ की रिक्वायरमेंट्स भी वेरी कर सकती हैं, वहाँ के स्कूल सिस्टम भी, और वहाँ की काफ़ी चीज़ें डिफ़र कर सकती हैं। बट मोस्टली जो होता है करिकुलम मोस्टली एक जैसा ही रखते हैं। अब ये है कि विद स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल स्टेट एंड लोकल, आपको बताऊं कंट्रोल ओवर करिकुलम एंड स्टैंडर्ड्स होते हैं इनके, उसके बेस पे ये सारा कुछ होता है। और जो किंडरगार्टन से 12th ग्रेड तक की एजुकेशन होती है वो काफ़ी फाउंडेशन समझी जाती है। यूएस एजुकेशन जो फर्दर हासिल करना चाहते हैं तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट होती है कि उसको वो हासिल करें। सो इसमें जो के से लेके 12th ग्रेड तक बच्चों को इतना ज़्यादा उनको ऐसे राइटिंग, उनको कंपटीशन, डिफरेंट एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना ज़्यादा उनको इन्वॉल्व करते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं। यहाँ पे रोट लर्निंग नहीं है, यानी कि रटा लगा के आप सवालों के जवाब दें। वर्कशीट्स होती हैं और इस तरह से काफ़ी चीज़ें होती हैं कि जब मेरे भी बच्चे पढ़ रहे थे तो आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग के क्या कर रहे हैं, तो काफ़ी उनको ये होता है कि बगैर किसी की हेल्प के खुद से काम करना है। लाइब्रेरी जाएँ, पढ़ें, खोज लगाएँ और मत्थामारी करते हुए खुद से काम करने हैं। एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा वो बच्चों को इस तरफ को बना देते हैं कि उनको पता है कि 16 से 18 ईयर्स की एज में इन्होंने एक तो खुद से कमाना भी है, एंड सेकेंडली उन्होंने कोई किसी का डिपेंडेंट नहीं रहना, और साथ में उन्होंने कोई अच्छी तालीम हासिल करके अपना अच्छा करियर और अपना अच्छा जो है फ्यूचर को भी उन्होंने ब्राइट की शक्ल में देखना है। तो सो दे जस्ट प्रिपेयर देम अकॉर्डिंग टू देयर माइंडसेट्स एज वेल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अप्रोच का ख्याल भी रखा जाता है। बाकी यहाँ पे स्कूलों में फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशनें, नंबर्स, पेरेंट्स की टेंशनें, ऐसी चीज़ें कोई नहीं है। इवन के क्लासमेट्स को भी नहीं पता होता कि दूसरे के कितने मार्क्स हैं, और टीचर्स पसंद भी नहीं करती कि ऐसे कंपेयर या कंपटीशन किया जाए। बट जो अच्छे ग्रेड्स वाले होते हैं, ज़ाहिर है कि इवेंचुअली उनकी क्लासेस अलहदा होती हैं, उन्हें रोल ऑफ ऑनर्स वगैरह जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में मिलते हैं वो इसी बेस पे होते हैं कि फिर उनके साथ उनकी जैसे आप समझते हैं कि उनके इंटरेस्ट डिफरेंट होते हैं, तो उसके हिसाब से उन बच्चों को लेके अलग क्लासरूम्स में भी जा सकते हैं और अलग से लेके ग्रुप में भी पढ़ाया जा सकता है। जो यहाँ पे जो स्कूल सिस्टम है वो डिवाइडेड हैं। एलिमेंट्री स्कूल जो कि किंडरगार्टन से लेके 5 या 6 क्लास तक को एलिमेंट्री स्कूल कहते हैं। बिल्डिंग्स अलहदा होती हैं, एक साथ नहीं होती हैं। और मिडिल स्कूल जो होता है वो 6 से लेके 7 या 8 क्लास तक के मिडिल स्कूल होते हैं, और हाई स्कूल जो है वो 9th क्लास से लेके 12th ग्रेड तक के होते हैं। तो पब्लिक और प्राइवेट में यही फ़र्क है कि पब्लिक जो होते हैं उनकी गवर्नेंस जो होती है, उनकी जो फंडिंग जो होती है वो गवर्नमेंट करती है, और ट्यूशन फ्री होते हैं, यानी इनकी कोई फ़ी नहीं होती है। और ये कहना कि अमेरिका में स्कूल सारे ही फ्री हैं, ऐसा नहीं है। पब्लिक स्कूल फ्री हैं, बट प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस होती है, रिक्वायरमेंट होती हैं उनकी। और बोथ टाइप्स ऑफ स्कूल्स जो होते हैं उनको मस्ट दे हैव टू मस्ट एडहेयर टू द स्टेट एजुकेशन
एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। अब ये नहीं है कि अगर हम कहें कि पब्लिक है तो चलो जी गवर्नमेंट के स्कूल हैं, कोई बात नहीं, जो हुआ हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे करिकुलम, यहाँ के स्टैंडर्ड्स जो कि है स्टेट और लॉ के तहत उसको मॉनिटर किया जाता है और वही असूल होते हैं जो एक पब्लिक स्कूल में है, प्राइवेट में है। बस सिर्फ फ़ीसों का फ़र्क होता है और थोड़ा सा उनके और टशन भी हो सकते हैं, बट ये है कि एजुकेशन एंड करिकुलम एंड डिसिप्लिन एवरीथिंग इज़ बेस्ड ऑन दैट। ये माना कि कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं कि कुछ उसमें कुछ लोग कहते हैं नहीं उस एरिया का स्कूल अच्छा है, उस एरिया का है। डिपेंड करता है क्योंकि हर कोई अपनी जो नेशनलिटी के लोग होते हैं यहाँ पे आते हैं। जैसे हम पाकिस्तानी हैं, इंडियन है, हमारी सोच होती है कि हम इस तरह के स्कूल लें जहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा मेजॉरिटी ऐसे भी लोकल भी हों या ऐसे स्कूल जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता हो। ये नहीं है कि अब सारे स्कूल्स को एक ही तरह से गवर्न किया जाता है तो रिज़ल्ट भी सबके सेम हो। तो बेटर रिज़ल्ट्स वाले स्कूल्स में पेरेंट्स की ज़्यादा कोशिश होती है कि वहाँ पे एडमिशन मिल जाए और मिल जाता है अगर आपका बच्चा ब्राइट भी है और इंटरेस्ट भी लेता है एजुकेशन में। इसके अलावा जो दोनों तरह के स्कूल होते हैं उनको ज़रूरी है कि वो स्टेट के एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स पे पूरा उतरें। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, फ़र्क नहीं रखा जाता कि गरीबों का स्कूल या अमीरों का स्कूल है तो चलें जी करिकुलम ही हम ना एक का नीचे लोअर लेवल कर देते हैं और जो अमीरों वाला है वो ऊपर लेवल कर देते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो करिकुलम जो होता है वो स्टेट लेवल पे उसका स्टैंडर्ड उनको चेक एंड बैलेंस होता है और इसके साथ साथ इनके काफ़ी ज़्यादा स्टाफ होते हैं, मॉनिटरिंग और टीम्स होती हैं जो लार्जली ये डिटरमिन करती हैं कि लोकल लेवल पे और स्टेट लेवल पे जो है एजुकेशन है उसकी क्या हालत चल रही है, ठीक है। और कॉमन कोर जो सब्जेक्ट होते हैं वो इंक्लूड होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, आर्ट, मैथ, साइंस, ज्योग्राफी, नेक्स्ट जेन साइंस और सोशल स्टडीज़ वगैरह। तो ये चीज़ें होती हैं जो कि यूएस एजुकेशन सिस्टम को दूसरे सिस्टम से ज़रा अलहदा करती हैं। और ये भी है कि यहाँ के एक कमेंट आया था जिसमें मुझसे सवाल किया गया कि इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जिसे कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम कहते हैं और IGCSE के नाम से जाना जाता है, अमेरिका में IGCSE इज़ नॉट अ कोर पार्ट ऑफ द करिकुलम इन मोस्ट US पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स। अगरचे ये पार्ट नहीं है बट एक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि ये जो बच्चे करते हैं ठीक है वो यूके या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ यूरोप वगैरह में जाते हैं, उनके कैम्ब्रिज सिस्टम का डिफरेंट सेटअप होता है। लेकिन जो यहाँ के जो अमेरिकन सिस्टम है एक्चुअली जनरली वो फॉलो करता है उसका अपना करिकुलम है। तो अमेरिकन स्कूल्स जनरली फॉलो US का करिकुलम, राइट। बट ये नहीं है कि IGCSE जिसने किया है वो अमेरिका में पढ़ नहीं सकता, ऐसा नहीं है कुछ। बल्कि जब भी किसी ने एडमिशन लेना है तो काफ़ी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होते हैं जो कि ऐसे बच्चों को ले लेते हैं। कि क्यों फ़र्क है, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ों का फ़र्क होगा क्योंकि मैं आपको बताती हूँ आगे जाके। एक्चुअल में US सिस्टम जो है ना उसके साथ बहुत ज़्यादा वेरिड किस्म की असेसमेंट मेथड्स होते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही पैटर्न के मेथड्स हों असेसमेंट करने के तो बच्चों को, तो इसलिए ये थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, थोड़ा भी नहीं कुछ ज़्यादा ही फ़र्क है। तो लेकिन जो बच्चे अच्छे हैं, जो ब्राइट हैं जी IGCSE में अच्छे ग्रेड्स लिए हैं, इवन C वाले भी, वो अपना एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे आके मज़ीद हासिल कर सकते हैं। और यहाँ पे जो कॉमन कोर स्टेट स्टैंडर्ड है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि इंग्लिश लैंग्वेज, आर्ट, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड नेक्स्ट जेन साइंस भी है। और इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो जिन्होंने किया हुआ है O लेवल, A लेवल, उनको आसानी होती है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल होती है। बट इन समरी यही है कि IGCSE इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड पार्ट ऑफ द US education system, but it is recognized and can be a valuable option for students जो कि challenging and globally oriented curriculum को मीन्स फेस करके अपने आप को मज़ीद आगे बढ़ाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हो सकता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस ना एक्सेप्ट करते हो, बट मोस्ट ऑफ द पार्ट दे आर गोइंग टू बी रिकग्नाइज्ड। और IGCSE के हवाले से जो सवाल आया है उसमें ये भी है कि ये मैनी स्कूल और कॉलेजेस में मैंने आपको बताया कि एक्सेप्टेबल है। और इसका जो सिलेबस है, आउटलाइंस जो IGCSE का होता है वो एक्चुअली कंटेंट, स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं कैम्ब्रिज के हवाले से, उन कोर्सेज़ के हवाले से उस पर मुश्तमिल होता है।
और जो उसका फॉर्मेट होता है, स्पेसिफिक प्री रिक्विजिशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं ईच सब्जेक्ट, जो बच्चे सब्जेक्ट रखते हैं उसके हवाले से। लेकिन जो यूएस का कोर करिकुलम सिस्टम है उसमें वो तमाम सब्जेक्ट्स को मस्ट पढ़ना ही पढ़ना होता है। मैनी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस जो हैं वो रिकॉग्नाइज़ करती हैं, मैंने जैसे कि बता दिया। और साथ में उनके जो बराबर का जो यूएस का हाई स्कूल डिप्लोमा कह दें या प्रिपरेशन फॉर एडवांस्ड कोर्स वर्क होता है, कि यहाँ के जो एडवांस कोर्स वर्क होते हैं वो बड़े डिपेंड करते हैं कि बच्चे का जो है उसको कौन सी कैटेगरी में फॉल किया जाएगा कॉलेज में। क्योंकि जब आपका बच्चा अच्छा स्कूल करता है, अच्छा हाई स्कूल करता है, तो कोई उसमें कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट होती हैं, फिर उसको ऑफ़र लेटर्स आते हैं, फिर वो उसमें से सेलेक्ट करता है। बट ये इतना आसान काम नहीं होता यहाँ पे यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना, क्योंकि कुछ बच्चे तो यहाँ पे रेज्ड एंड बोर्न होते हैं और उनका स्टेप बाय स्टेप के से ही चल रहा होता है ना पूरा। लेकिन कुछ होते हैं इमिग्रेंट्स जो हमारे जैसे आते हैं जब बच्चे थोड़े बड़े हो चुके होते हैं, और फिर उनको यहाँ के सिस्टम में एब्जॉर्ब होने के लिए अगर ब्राइट है तो ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर नहीं है तो फिर बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ वो फिर इस लेवल पे आ जाते हैं कि यूएस का कोर करिकुलम सिस्टम के साथ मिल के एम्फसाइज़ करें अपनी उस चीज़ को जिसमें वो शॉर्ट कमिंग्स हैं उनकी। एनीवेज़ यहाँ के टीचर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ के अकेडमी ट्यूशन सेंटर्स नहीं है, यहाँ पे ट्यूटर्स घरों में आके नहीं पढ़ाते। हाँ, हो सकता है वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ वाइल, या सम पेरेंट्स आर वेरी बिजी तो उनके बच्चों को ट्यूशन्स की ज़रूरत हो, ट्यूटर्स की ज़रूरत हो, तो वो होता है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि जो बच्चे जब यूनिवर्सिटी चले जाते हैं तो यूनिवर्सिटी खुद, जैसे कि मेरा बेटा भी माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी में खुद असिस्ट करता था। तो प्रोफेसर ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनका माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने ऐसे किया हुआ है, तो बहुत फ़ख्र की बात होती है कि ये सिस्टम आपके बच्चों को इतना ज़्यादा अच्छा करता है कि आप एक प्रोफेसर के साथ असिस्ट कर रहे होते हो उनके स्टूडेंट्स को। सो ये दिस इज़ वेरी वेरी माशाल्लाह के ग्रेट। आई थिंक बच्चों की ये कामयाबी है कि मेहनत करते हैं तो ये फल पाते हैं। बिकॉज़ जब हम लोग तो पढ़े हुए हैं, ठीक है, हमने तो यहाँ से नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जब बच्चे यहाँ पे आए, सारा कुछ किया, तो उनको माशाल्लाह से कभी ये नहीं उन्होंने कहा कि मुश्किल है, बट राइट, क्योंकि आपको जब आते हैं अमेरिका में तो फिर आपको मेहनत करनी होती है, आपको अपने आप को प्रूव करना होता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपको यहाँ छोटी से छोटी जॉब के लिए भी अपने आप को प्रूव करना पड़ता है, सर्टिफिकेशंस होती हैं, आपको अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना पड़ता है, तब कहीं जाके आपको ये सारा कुछ मिलता है। बहरहाल कोशिशें जारी रहती हैं, और ये साथ साथ आप शॉपिंग मॉल भी देख रहे हैं, स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं इस वजह से मैंने कहा चलें आपको थोड़ी सी शॉपिंग मॉल की भी सैर करवा दी जाए। अगरचे मैं आपको ये बताया ही नहीं कि मैंने सोचा कि मैं ट्रांजिट बस सिस्टम जब से मैं अमेरिका में आई हूँ मैंने नहीं किया, तो मुझे पता चला कि स्टॉप मेरे घर के करीब है, तो मैंने भी सोचा मैं इस बस में सफ़र करती हूँ। सो मेरा बड़ा अच्छा सफ़र रहा, जो कि आप बीच में देख रहे होंगे। और इसके साथ-साथ जो मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो यहाँ पे जो ना क्रिटिकल थिंकिंग को बहुत ज़्यादा यूएस में समझा जाता है। वही मैंने बताया, रटा सिस्टम नहीं होता, क्रिटिकल थिंकिंग होती है। लेटर्स होते हैं, बच्चे खुद अपनी क्या करते हैं, शीट्स वगैरह लिखते हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें पेपर्स लिखने पड़ते हैं, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाए कि वो आने वाले चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को इवनली जो है सबमर्ज हो सकें। अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो एक्सपेरिमेंटल भी होती हैं, प्रैक्टिकल होती हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कि उनकी जो प्रोफेशनलिज्म है डेवलप की जाए, उनकी स्किल्स को इन्हांस किया जाए, और वो जो रियल वर्ल्ड के जो चैलेंजेस हैं उनको समझ सकें। सिर्फ ये नहीं कि किताबें पढ़ी, रटा लगाया, पास हो गए, हाई फाई नंबर ले लिए, बाद में पता चला इस बच्चे को तो कुछ भी नहीं आता। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आपने रटा सिस्टम बिल्कुल छोड़ के आना है। एंड इट इज़ वेरी इंटेग्रेटेड थ्रू आउट द के से किंडरगार्टन से लेके 12 इयर्स के जो एजुकेशन का 12 ग्रेड तक का होता है, स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ वेरियस लेवल होता है कि वो असेस करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो कितना प्रोग्रेस कर सकते हैं और कितनी परफॉर्मेंस उनकी बेहतर है। और जो सबसे बड़ी बात है, टिपिकली यहाँ पे जो हाई स्कूल डिप्लोमा होता है, कंप्लीशन उसकी 12th ग्रेड में होती है, उसकी रिक्वायरमेंट्स जो भी हैं वो भी वेरी करती हैं स्टेट बाय स्टेट। तो ये बात बहुत आपने ना सोच समझ के, मतलब मैं बता रही हूँ आपको।
दूसरा यहाँ पे जो स्कूल बसेस होती हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसके एक स्पेशल रूल्स हैं, कैमरा लगे होते हैं। स्कूल बस का जब रुक जाए तो आपने चाहे हॉस्पिटल जाना है, खुदा ना खास्ता, चाहे आप मर रहे हैं, कुछ भी है, यू आर नॉट सपोज टू मीन्स कि आप रेड लाइट्स ऑन हो, बस की बच्चे उतर रहे हों, जब तक कि बस के रेड लाइट्स फ्लैश लाइट्स ऑफ ना हो जाएं और उनके जो पंख हैं जो खुल जाते हैं वो बंद ना हो जाएं और बस चल ना पड़े, आपकी गाड़ी को बिल्कुल आपने चला ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ का स्टेट लॉ बहुत ज़्यादा इस बारे में इसको जुर्म में समझा जाता है, बिकॉज़ बच्चे यहाँ पे घर आपने देखे होंगे, सड़कों के किनारों पे घर हैं, जब बच्चे उतरते हैं शरारतें भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में स्कूलिंग जो ये नहीं है कि अलग है, स्पेशल नीड्स के बच्चे भी उसी स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्हीं बसों में ट्रैवल करते हैं, उन्हें उतरने और चढ़ने में भी टाइम चाहिए होता है। सो ये बड़े कहना चाहिए कि वल्नरेबल नहीं करते अपने बच्चों को कि जी बस स्कूल का काम है, छोड़ा और ठा ठा करती हुई चली गई, नो। और ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, बल्कि अब तो बहुत कवानीन सख्त हो गए हैं कि स्कूल बस का एहतराम ऐसे किया जाता है कि जैसे दुनिया पूरी रुक गई है। जैसे ये घोड़े चल रहे हैं तो जैसे ये चीज़ें चल रही हैं, ऐसे लगता है जैसे सड़क पे बिल्कुल स्टॉप हो गया। एक दफ़ा मैं ड्राइव करी थी तो किसी ने उतरना था, काफ़ी टाइम लग गया। और मुझे लगता है कि वो यहाँ पे मार्जिन भी रखते हैं कि इतने टाइम पे हर स्टॉप की टाइमिंग्स होती हैं। अगर 7:04 है तो वो 4 मिनट ही होता है। अगर वो 7:01 है, 1 मिनट ही होता है। यहाँ ऊपर नीचे चीज़ें नहीं होती हैं। और ड्राइवर्स यहाँ पे बहुत माहिर भी होते हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि और इनकी अच्छी सैलरी पे भी होती है और पार्ट टाइम होता है, लेकिन ये लोग जो चलाते हैं बसें, बड़े ज़िम्मेदारी का काम होता है। बहरहाल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि अमेरिकन स्कूल सिस्टम की एक तो यूनिफ़ॉर्म नहीं है, स्कूल बस आती है, स्कूल से लेती है, छोड़ती है। अगर कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो शाम में भी क्लासेस लेते हैं, कुछ ऐसी जगह भी हैं जो कि पहले 1 बजे छुट्टी होती है और फिर 3 to 6 o'clock भी उनकी क्लासेस होती हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस भी हो सकती हैं कुछ ऐसे बच्चों को जिनको, जो नए आए हैं या कि जो थोड़ा सा पीछे हैं अपने कोर्स में, तो उनको स्पेशल अटेंशन दी जाती है। तो कितने अच्छा स्कूल है कि जो कि फ़ीस भी नहीं लेता और फिर भी बच्चे को प्रिपेयर कर रहा होता है ताकि वो सबके साथ मिल के चले। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे पाकिस्तान में कंपेयर किया जाता है कि जी हमारा बच्चा आर्ट्स पढ़ता है तो वो पता नहीं नालायक है और साइंस पढ़ने वाला बड़ा लायक बच्चा है। यहाँ पे ये चीज़ बहुत बुरी समझी जाती है कि आप कैरेक्टराइज्ड किया जाए किसी भी चीज़ को इस तरीके के साथ कि किसी को ये फ़ील हो कि मैं कोई कमतर हूँ। हालाँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में बच्चे का ये रुझान नहीं भी है साइंस की तरफ या आईटी की तरफ या साइंस या डॉक्टर इंजीनियरिंग की तरफ, तो उसको ज़बरदस्ती ख़ास तौर पे लड़कों को धकेला जाता है कि आप ये ज़रूर करो। इससे कई तरह के नफ्सियाती मसाइल भी पैदा होते हैं, बच्चा पढ़ भी नहीं पाता, टाइम भी ज़ाया होता है और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस भी बुरी तरह मुतासिर होती हैं। सो यहाँ पे बच्चों को उसका एप्टीट्यूड देख के आगे लेके जाया जाता है और स्कूल की जो टीचर्स होती हैं, जो प्रिंसिपल्स होती हैं, जो स्टाफ होता है स्पेशल करिकुलम का, वो सब कुछ ये मॉनिटर करते हैं और उसके मुताबिक फिर बच्चे को गाइडेंस होती है और उसको ऐसे लेके चलते हैं कि वालिदैन को तो कुछ पता ही नहीं होता, ठीक है ना। तो बाकी टीचिंग का यहाँ जो है बहुत ख्याल रखा जाता है कि बच्चे लर्न करें और अच्छे शहरी बने। और यहाँ के बच्चे, एक बात मैं बताऊँ कि हमारे बच्चों की तरह दब्बू नहीं होते कि सवाल नहीं पूछना। यहाँ पे आज़ादी होती है और यहाँ सबसे बड़ी बात ये भी बताऊँ कि टीचर को टीचर नहीं कहते, उसके नाम से बुलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचर का नाम एंड्रयू है तो कहेंगे एंड्रयू, अगर कि जूलिया है तो जूलिया। तो ये समझ आती है कि टीचर के हे जूलिया आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन। सो बड़ी वो एक फॉर्मल कैजुअल सी रखते हैं, फॉर्मेलिटीज़ में नहीं रखते, ताकि बच्चा इतना घुल मिल जाए कि उसको कोई वो प्रॉब्लम ना हो सवाल पूछने में, डर नहीं हो, डंडा नहीं हो। और यहाँ मार-पीट बिल्कुल नहीं कर सकते बच्चे को। और ये देखिए बस से मैं जा रही थी तो ख़ैर बड़ी आरामदेह बसें थीं और बहुत अच्छा लगा और मैंने कहा ये तो बहुत मज़े की चीज़ है कि आधा रास्ता वॉक कर लिया, आधा रास्ता बस पे बैठ के सैर भी कर ली। और वो टाउन सेंटर कहते हैं वैसे तो लोग, लेकिन यहाँ पे भी टाउन सेंटर भी कहते हैं, शॉपिंग मॉल भी कहते हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको फिर डिफरेंट जगहों पे लेके जाया करूँगी इसी तरह बस
पे भी, गाड़ी पे भी ट्रैवल करके। सो लेट्स सी, अभी तो स्कूल खुलने वाले हैं तो फिर बिज़ी हो जाऊँगी, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होगी, और जो बस आपने क्वेश्चंस पूछने हैं मुझे ज़रूर पूछिएगा। अब ये जो रोड ट्रांजिट इनकी ये जो बस खड़ी है, ये जितने इनकी ऐप्स होती हैं, तो ऐप पे आप देख लें कितने बजे, बिल्कुल उतने बजे ही बस खड़ी होती है, और ऐप से ही पेमेंट्स होती हैं, ऐप से ही टिकट होता है। एवरीथिंग इज़ जस्ट लाइक टेक्नोलॉजी। यहाँ पे हर चीज़ ऐसे ही है, बस आपने अपने हाथ में रखी हुई है जैसे, और आपके हाथ में उसकी तनाबें हैं। तो काफ़ी सारी बातें हो गई एजुकेशन सिस्टम पे। बहरहाल ये है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में कुछ लोग ऐसे हैं, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो फ़ीस वगैरह का काफ़ी बच्चों को मुश्किल होता है। पहले होता था गवर्नमेंट, अब चेंज हो गई है, काफ़ी चीज़ों को उन्होंने ख़त्म भी कर दिया, एलिमिनेट कर दिया है। लेकिन अब देखें क्या होता है आने वाले सालों में बच्चों के लिए, और यहाँ जो एजुकेशन होती है वो काफ़ी महंगी भी होती है, और उसको काफ़ी अच्छा खासा जो ख़र्चा होता है उसके ऊपर। बाकी यहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं, जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, और वीज़ा और एजुकेशन एंड देन जॉब और इंटर्नशिप, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट नाउ। एंड आई विल से कि कोई अब आसान नहीं रहा, और अल्लाह ताला करे सबके लिए आसानियाँ हों। तो अपना ख़्याल रखिएगा, एंजॉय करें मज़ीद मनाज़िर, और कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग माई यूट्यूब चैनल। होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू लाइक इट शेयर इट, एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब इट, सब्सक्राइब करें अभी अगर आपने नहीं किया हुआ। जब मैं एनालिटिक्स चेक करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि चोरी चोरी मेरे चैनल को देखा जाता है, बट सब्सक्राइब नहीं किया जाता। कोई बात नहीं, कभी तो हो जाएंगे मेरे भी 1000 मैं सब्सक्राइबर करना चाहती थी, 1K तो हो जाएंगे इंशाल्लाह, कभी तो होंगे। तो ये बस ऐसा है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, और अपने आप को फोकस रखें, अपनी चीज़ों को फोकस रखें, और इधर उधर मत देखें, और इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी फाइन। जब हम इधर उधर देखते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के चक्करों में पड़ जाते हैं ना, तो आप अपनी डगर से हट जाते हैं। आपने लोगों के लिए नहीं जीना, आपने अपने लिए जीना है। लोग को आपको किसी भी हाल में खुश नहीं देखेंगे। कभी वो कहेंगे ऐसे है, वैसे है, ये है, वो है। यू जस्ट डू एंड फॉलो योर ड्रीम्स। तो बाकी यहाँ पे ये कि यहाँ सर्दियों का ये जो क्लाउडी वेदर होता है ना, ये बड़ा उदास करता है कि अब सर्दियाँ आएंगी, स्नो आएगी, और फिर सुबह सुबह निकलना कितना मुश्किल लगता है ना। तो एनीवेज़ लाइफ इज़ जस्ट लाइक दैट, एंड अल्लाह ताला, और जहाँ जहाँ पे भी बारिशें हो रही हैं पाकिस्तान में, सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सब पे करम करे और रहम करे। ये जो है ना पानी, आग, ये अगर दुश्मन बन जाए तो बहुत अल्लाह ताला की आफ़तें बन जाती हैं। तो अल्लाह ताला से ही यही दुआ है कि सबके गुनाह माफ़ हों, और हमें सबको, पूरी दुनिया को सुकून मिल जाए, शांति हो जाए। ओके, टेक केयर। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। बहुत ज़्यादा बोलती हूँ मैं, टी 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 टी। एनीवेज, थैंक यू सो मच, एंड एन्जॉय, एंड हैप्पी वीकेंड। और वीकेंड तो भी काफ़ी दूर है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि क्या पता मैं इसके बाद कोई वीडियो ना लगा सकूँ। अगर हुई तो मैं लगा दूँगी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।